आइए पढ़ते हैं अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर पे जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को नेचुरल नंबर्स के ऑपरेशंस फॉलो करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जब हम कभी भी पढ़ेंगे, किसी नंबर पे पढ़ेंगे, चाहे नेचुरल नंबर पे पढ़ेंगे या होल नंबर पे पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पे पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पे पढ़ेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब नंबर, कोई भी नंबर ले, एक्स वाई जेड, हमारे पास कोई भी नंबर हो, नंबर का जो ऑपरेशन से पहले जो नंबर ले रहे हैं, सपोज करिए हम एडिशन की बात करते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर का एडिशन करते हैं और एडिशन के बाद भी अगर हमको नेचुरल नंबर भी मिलता है, तब हम बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा कि अगर नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर ही हमको मिले। तो नेचुरल नंबर से हम चेक करते हैं, दो नेचुरल नंबर्स को हम जब भी ऐड करते हैं तो हमेशा हमको एक नेचुरल नंबर ही मिलता है, इसलिए नेचुरल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नेचुरल नंबर का एडिशन। सब्ट्रैक्शन में देख लें, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं एडिशन कैसे फॉलो करता है। जैसे एक नेचुरल नंबर है 2 प्लस एक नेचुरल नंबर है 3, इन दोनों को ऐड किए 5 आया। 5 भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे कि क्या नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चेक करते हैं। नेचुरल नंबर का एक नेचुरल नंबर हुआ 2, उसमें से माइनस करेंगे अगर हम 3, तो ये नेचुरल नंबर के केस में आएगा ही नहीं। नेचुरल नंबर में तो छोटे में से बड़ा माइनस करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, रूल नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता है। ठीक, अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में कि क्या दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेचुरल नंबर आता है। देख लेंगे, हमेशा आता है। 2 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब डिवीजन के केस में चेक करते हैं। नेचुरल नंबर को जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं भी आ सकता है। हर बार नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है, इसलिए नेचुरल नंबर का डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अगली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? 2 numbers a plus b can be added in any order। जब हम एडिशन की बात करेंगे तो वो दोनों नंबर किसी भी ऑर्डर में, पहले a को b में जोड़े या b को a में जोड़े, वैल्यू सेम आएगी। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होगा तो a को b में सब्ट्रैक्ट करें, b को a में सब्ट्रैक्ट करें, अगर वैल्यू सेम आएगी तो हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अगर वैल्यू में चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। जैसे एडिशन में पहले एग्जांपल देखते हैं, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, 2 में 3 को जोड़ते हैं या 3 में 2 को जोड़ते हैं, वैल्यू हमारा हमेशा सेम ही आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ को नेचुरल नंबर का एडिशन फॉलो करता है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे 4 माइनस 3 करें और 3 माइनस 4 करें तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, दोनों फॉलो नहीं कर, दोनों वैल्यू सेम नहीं होती है। इट मींस सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद से क्या चेक करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में सिंपल 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12। तो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, इसके बाद से आते हैं डिवीजन में। डिवीजन में जब
ये क्लोजर प्रॉपर्टी कोई नहीं फॉलो करता है तो किसी ये चेंज हो सकता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। अगर हम 4 को डिवाइड करें 2 से तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, और 2 को डिवाइड करें 4 से तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को डिवीजन नहीं फॉलो करता और सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता। कौन कौन फॉलो करते हैं? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, सिमिलर है एसोसिएटिव लॉ कि 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। मतलब अभी क्लोजर कम्यूटेटिव लॉ में केवल 2 नंबर्स की बात हम करते थे, एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स की बात करेंगे। a प्लस b और प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। मतलब a को b में ऐड करके उसके बाद c में ऐड करें, या a को पहले b और c को ऐड कर लें और फिर उसको a में ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। नंबर्स रख के देख लेते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। 2 में 3 को जोड़े तो 5 हुआ, प्लस 5 ये हो गया 10, और इधर 2 को 3 और 5 में ऐड किया तो कितना हुआ? 8, ये भी 10। वैल्यू इक्वल आ गई। वैल्यू इक्वल आ गई तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन में आएंगे, तो जब सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है तो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो जब कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है तो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। अब जब हम डिवीजन के केस में आते हैं तो डिवीजन हमारा ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ना कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, और ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये हमने क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़े। कुछ और प्रॉपर्टीज बच गई हैं इसमें, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, हम वो आगे चल करके फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।